मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आप लोग एक चीज़ बहुत सही ढंग से आप लोग जानते हैं कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद मदरसा बोर्ड के ऊपर संकट का बादल छाया हुआ है। इसी विषय में हम आज आप लोगों से कुछ अपना विचार रखना चाहते हैं। और मुझे एक सूचना मिली हुई है, एक मैसेज मेरे पास है असम का। असम में भी मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया गया है। उसका मेरे पास कुछ है जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जब से मदरसा बोर्ड के खिलाफ माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, तब से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक और एडेड मदरसा में पढ़ाने वाले सभी शिक्षक परेशान हैं। और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक तो 6.5 सालों से परेशान है। उनकी सुध लेने वाला अभी तक कोई नहीं था और ना भी है। अब एडेड मदरसा वाले, अब उनके ऊपर संकट आया है तो अब वो समझ रहे हैं कि दर्द कैसा होता है। अब वो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को अपना परिवार बताना शुरू किए हैं, लेकिन फिर भी लिखा पढ़ी में वो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को नहीं रखते हैं। केवल मीडिया पर, वो भी जहां जरूरत होती है वहां हम लोगों की बात नहीं करते हैं, और जहां इनको संख्या बल की आवश्यकता होती है वहां मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की बातें जरूर करते हैं। अभी वाराणसी के मदरसा शिक्षक संगठन मुख्यमंत्री जी से समय लेने के लिए एक पत्र जारी किया उन्होंने, अपॉइंटमेंट लेने के लिए। उसमें 1000 मदरसा शिक्षकों की बात तो की, लेकिन उसमें आधुनिकीकरण शब्द कहीं नहीं दिखा। उनकी समस्या के लिए वो मुख्यमंत्री जी से समय मांगते हैं, लेकिन उसी में अगर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात कर लेते तो मैं समझता कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक भी उनके परिवार हैं, जैसा कि वो कहते हैं। लेकिन दिखाने के दांत कुछ और हैं, खाने के दांत कुछ और। इसी संबंध में जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एडेड मदरसे में पढ़ाते थे, उनसे कैसा व्यवहार किया जाता था उस समय, वो शिक्षक ही जानते हैं। लेकिन मैं अपने उन सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। इस फैसले को देख करके आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता ऊपर वाले ने जरूर व्यवस्था करता है, और एक रास्ता हम लोगों के लिए अगर बंद हो रहा है तो दूसरे रास्ते की तैयारी चल रही है। मेरे भाई, इस बात को आप नोट रखिएगा। मैं आपसे बार बार कहता आ रहा हूं कि आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि एक उम्मीद की किरण हम लोगों को भी दिखाई दे रही है, और उस उम्मीद की किरण को देख करके हम सब्र करके बैठे हुए। और यही हाल असम में था, लेकिन वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को और उनके उसमें पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को ऐसा सेटलमेंट किया कि ना
शिक्षक परेशान हुए, ना उनके बच्चों के गार्जियन परेशान हुए। परेशान अगर कोई हुआ तो जो मदरसे के नाम पे दलाली कर रहा था वो परेशान हुआ। मुझे उम्मीद है कि इसी तर्ज पर हम लोगों का भी कुछ कार्य होने वाला है। उसका एक सबूत हमारे पास है, वो आप लोगों के सामने मैं दिखाना चाहता हूं। वो आप लोग इसको जरूर देखें, आपके स्क्रीनशॉट पर है, इसको ये जरूर देखिए। ये देखिए आप लाइव है। मास्टर स्ट्रोक में अब बात असम की करनी है, जहां बीजेपी की सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी फंडिंग पर धर्म की पाठशाला नहीं चलेगी। मतलब यह है कि असम सरकार मदरसों पर तालाबंदी की तैयारी में है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद शुरू हो गया है विवाद। लेकिन क्या यह विवाद होना चाहिए या फिर राज्य सरकार के पास मदरसों को बंद करने का अधिकार है? मदरसे बंद करने की वजह क्या है? हमारी ये रिपोर्ट इसी पर आधारित है। असम में जो मदरसे राज्य के पैसे से चलते हैं, उन्हें जल्द ही बंद या फिर उनका स्वरूप बदल जाएगा। राज्य सरकार नवंबर में इस आदेश का नोटिफिकेशन जारी करेगी। हालांकि मदरसों में पढ़ने वाले या पढ़ाने वालों पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पारंपरिक मदरसों को रेगुलर स्कूल में तब्दील करने की योजना है। स्कूल में छात्र हिंदी, इंग्लिश या साइंस जैसे बाकी विषय भी पढ़ेंगे। जिन मदरसों में कम छात्र हैं, सिर्फ उन्हें ही बंद किया जाएगा और शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। जो शिक्षक पारंपरिक शिक्षा के अलावा कुछ नहीं जानते, उन्हें रिटायरमेंट की उम्र तक सैलरी मिलेगी। वो राज्य के दूसरे कामों में मदद करेंगे। Teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. So we want to bring a similarity, uniformity, and we want to stop this practice. समस्या मदरसों से मिलने वाली डिग्री को लेकर भी है। सरकार की दलील है कि इससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। Because these madrasas give a particular degree, Government of Assam has declared that this degree will be equivalent to matriculation and higher secondary examination. That has created a huge impact because so many people are getting certificates that I have passed madrasa, and they compete for jobs with the other student who has passed matric or higher secondary after hard work. So this equivalence problem has also created lot of uneasiness amongst our students. इस सरकार में इस तरह के मुद्दे तो बहुत है कि स्कूल मदरसे बंद करके स्कूल में कन्वर्ट कर दिए जाएं या और दूसरे लव जिहाद मसले उठा दिए जाएं। लोग उलझे रहें, किसी न किसी मथन में लगे रहें, लेकिन सरकार से किसी किस्म का कोई सवाल न करें। असम में बीजेपी की सरकार है और कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों पर ही कार्रवाई क्यों? तो इस सवाल का जवाब यह है कि राज्य सरकार का आदेश सीमित है। असम में निजी फंडिंग से चलने वाले 2000 मदरसे पहले की तरह ही चलते रहेंगे और अल्पसंख्यकों को इसका अधिकार संविधान ने भी दिया है। संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो धर्म या भाषा के आधार पर हों, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। असम में राज्य पोषित 614 मदरसे हैं, जिन पर सरकार सालाना 4 करोड़ रुपए खर्च करती है। देखिए, पढ़ाई पर लेकर जोर जो है वो इन मदरसों में पढ़ाने वालों का अक्सर कम रहता है। इल्म भी दीजिए, दीनी तालीम भी दीजिए, लेकिन दुनिया की सीख भी बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देख करके आप लोगों को कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप परेशान ना हो। जिस तरह से असम में कार्य किया गया है उसी नक्शे कदम पर उत्तर प्रदेश भी चल रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, जैसा कि मंत्री महोदय जी ने भी बताया था, कुछ संकेत उन्होंने दिए थे, और इस वीडियो को देख करके और उनकी बातों को अगर एक में मेल किया जाता है तो दोस्तों मेरे हिसाब से वो एक सटीक बैठता है। और जहां तक
मेरा अनुमान है कि हम लोगों के साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि बिना आधुनिकीकरण शिक्षक के आधुनिक शिक्षा देना असंभव सी बात है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना कि एडेड मदरसा वाले जो 80,000 85,000 पर मंथ बैठ करके लेते थे, वो अपने फायदे के लिए हमको इस्तेमाल करना जरूर चाहेंगे। इतना ध्यान रखना, क्योंकि जो हम लोगों के संगठन के रहनुमा थे, उन लोगों ने अभी तक ऐसा करने पर हम लोगों को विवश भी किया था और ऐसा करते आए हैं कि आवाज हम लोगों से उठवाई है, लाठियां हम लोगों को खिलाई है, पीड़ित हम लोगों को करवाया है। लेकिन फायदा अगर किसी का हुआ है तो एडेड मदरसा वाले शिक्षकों का करवाया है, उसमें उन लोगों ने मोटी रकम कमाई है और लाठियां हम लोगों को खिलवाई है, परेशानियां हम लोगों को पड़ी है। और अगर हम लोग उपेक्षा का शिकार हुए हैं तो उसका एक ही कारण है, केवल और केवल ये संगठन जिम्मेदार है दोस्त। क्योंकि हम लोगों ने कभी ये नहीं चाहा कि मदरसा शिक्षक जो हैं वो दूसरे लोग हैं। हम लोगों ने हमेशा उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन अब वो समय नहीं है, क्योंकि उनके असली चरित्र को हम लोग जान गए हैं। और मैं अपने सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग कोई ऐसी बयानबाजी ना करें जिससे हम लोगों के लिए संकट का सामना करना पड़े। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो हम लोगों को परेशानी हो, क्योंकि हम लोगों के लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं मेरे दोस्त। क्योंकि हम आधुनिकीकरण शिक्षक हैं और सरकार आधुनिकीकरण करना चाहती है मदरसों का, और उसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। इलेक्शन का जो पीरियड चल रहा है, आचार संहिता खत्म होते ही हम लोग फिर युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां करना शुरू करेंगे। और हम लोगों की जो तैयारी है फिलहाल धीरे धीरे चल रही है। हम लोगों का जो संपर्क है बराबर बना हुआ है। हम लोग हर एक मूवमेंट पे निगाहें जमाए बैठे हुए हैं। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग परेशान ना हो, आप लोग विचलित ना हो, आप लोग घबराएं नहीं। किसी के बातों में आकर के आप लोग कोई ऐसा कदम ना उठाएं, ऐसा कार्य ना करें जिससे हम सभी शिक्षक साथियों को नुकसान उठाना पड़े। और जो हमारे संगठन के बड़े बड़े नेता थे, वो अभी भी उनको एडेड वाले तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती वो इनके मामले में घुसना चाहते हैं, अपनी कमाई करना चाहते हैं। अभी हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है और अपने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के समस्या का समाधान न करके मदरसा शिक्षकों के बारे में वो आवाज उठाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये बताइए आप कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या जब से चली आ रही है, कोई एडेड मदरसा वाला आपकी आवाज बना हो, आपकी आवाज उठाया हो, आपके लिए पत्र लिखा हो, आपके लिए मेहनत किया हो, तो आप बताइए। कोई किसी ने नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये जरूर कहा कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक गंध मचा रहे हैं। और जब मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक को देखते थे तो उनके ऊपर हंसते थे। आज वो भी उसी लाइन में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, धैर्य रखिए, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। संतोषम परम सुखम मेरे दोस्त, संतोष रखिए, सुख की प्राप्ति जरूर होगी। और हम लोगों का जो बुरा दौर चल रहा है, ये दौर हम लोगों का जरूर खत्म होगा। हमको धैर्य बनाने की आवश्यकता है। हाँ, संकट जरूर है, इस संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा जरूर मेरे दोस्त। आप लोग परेशान ना हो, आप लोग घबराएं नहीं। और मैं अपने उन सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं जो हिम्मत हार चुके हैं, हिम्मत को बनाए रखें मेरे दोस्त। जहां हम 6.5 साल से इंतजार करते आए हैं, वहां थोड़ा समय हम और इंतजार करेंगे, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ अच्छा ही होने वाला है। ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का संकट खत्म होने वाला है और हम लोग भी एक बार फिर अपने खोए हुए सम्मान को
पाएंगे और अपना परिवार चलाएंगे। और हम लोगों के लिए भी, हम लोगों के घरों में, हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे हित के लिए खुशियाँ जरूर हमको मिलेगी। ऐसा हम लोग सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। और हम लोगों का बकाया भी मिलेगा, हम लोगों को समायोजित भी किया जाएगा, या स्कीम चलाई जाएगी, या बोर्ड बनाया जाएगा, कैसा भी करके ये मुझे उम्मीद है। इस उम्मीद के साथ मैं रोज एक नई ऊर्जा के साथ, मेरे लिए एक नया दिन बनता है, मैं एक नई ऊर्जा के साथ जिन दिन का आरंभ करता हूँ। और आप लोगों से मैं यही कहता हूँ कि आप लोग सब्र बनाए रखें, जहाँ अभी तक बनाए थे वहाँ थोड़ा दिन और सब्र रखिए। हम लोगों के लिए जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसी शब्दों के साथ मैं आज की बात यही समाप्त करना चाहता हूँ। अगर मेरी बातों से किसी को कोई तकलीफ हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।